तो क्या हाल चाल है? आज हम तुम्हें बोलेंगे हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं कोलकाता में हूँ और 20-25 दिन से भटक रहा हूँ। और भटकते भटकते हम एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे आ गए हैं। उसका नाम है मायापुर। हालांकि मैं एक बहुत ही अव्वल दर्जे का नास्तिक इंसान हूँ, बट आर्किटेक्ट खूबसूरती वो इंसानों की बनाई हुई या प्रकृति की बनाई है, वो मुझे अट्रैक्ट करती है। और उस अट्रैक्शन ने मुझे यहाँ तक घसीट लाया। और ये जो है यहाँ की सड़कें हैं। आई गेस कि इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर टेंपल है ये। मायापुर आ गए हैं गेट पर। मैं तुम्हें बैक कैमरे सब दिखाऊंगा, है ना। आई गेस कि फ़ोन अलाउड हो अंदर। ये मायापुर है, बैक कैमरे से देखो भाई साहब। ये है सबसे बड़ा टेंपल, लेकिन यार पास से देखने पे नहीं लग रहा इतना बड़ा है ये। इससे बड़ा तो आई गेस कि बड़ा है यार, ये अंदर से आई गेस कि बड़ा होगा। लेट्स गो, अंदर चलते हैं। ये इसका गेट है, ये यहाँ का माहौल है। काफ़ी भीड़ है। नवदीप आई गेस की नदियाँ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस्कॉन के कारण ही इतनी भीड़ लगी है यहाँ पर। ट्रेनों में भीड़ रहती है और रिक्शे उक्से वालों में भी मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है, केवल इस इस्कॉन के कारण ही। देखते हैं अंदर ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, आना जाना कैसा। नो 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 नहीं। किसी ने चलते हैं अंदर, देखते हैं। प्रसाद का कूपन भी मिल रहा है भैया। यहाँ पे चल रही है धांधली प्रसाद के नाम पे। लो 80 रुपये का टोकन। यहाँ पर टोकन आई गेस कि 40 रुपये का है, और एक 80 रुपये वाला टोकन रहता है। यहाँ का टाइम टेबल है। यहाँ पर लोग हैं, लोग इस साइड से एंट्री मिल है आई गेस की। एंट्री इस साइड से है। ये कुछ अगल बगल की इमारतें हैं। आई गेस की बन रहा है ये, अभी प्रोसेस में है। बट छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। ये देखो यहाँ से बढ़िया टेंपल है भाई। ये बढ़िया दृश्य है। देखें इंसान की काबिलियत, इंसान में जो अभी बन रहा है ये। यहाँ से देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एकटा अच्छे पक्टा अच्छे 20 टका ये सीन है भाई साहब। चलो अंदर चलते हैं। कैमरा अलाउड होगा तो अंदर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे चुपचाप, है ना। पाखंडियों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जिस नियम रेगुलेशन के तहत वो हमें देखने देंगे वैसे वही हम काम करेंगे, है ना। ये टेंपल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ दिखा रहा हूँ मैं तुमको। लेट्स सी, ये रहा, ये है भैया। ये है, अच्छा दिख रहा है, बड़ा। अंदर चलते हैं। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, साला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉगिंग कैसे होती है। यहाँ थोड़ा सा ये देखो ब्रो, अच्छा है। आई गेस कि यहाँ से थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट हम अंदर चलेंगे तो और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ये देखो, इस्कॉन वाले भी फ़ोन वगैरह ले जाने देते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड होंगी, पब्लिश होगा तो वायरल होंगी, तो व्यूज़ आएंगे, लोग जानेंगे और टूरिस्ट वगैरह आएंगे। दैट्स वाई अब हर मंदिरों में, हर ऐसी प्राइवेट जगहों पे मोबाइल ले जाने दिया जाता था कि फ्री में प्रचार हो जाए। लेट्स गो। गौशाला भी है अंदर, मंदिर है। घूम घाम के निकलते हैं यहाँ से। तो जनाब ये मंदिर तो अभी बंद है, 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। और ये आसपास का सीन है। टेंपल अभी बन रहा है ना, मंदिर लोगों ने खूब पैसा लगाया है। पैसा खूब दिया है भाई, चंदा इस्कॉन खूब पैसे बटोरता है भाई साहब। भाई भक्ति के नाम पर शांति के नाम पर मुक्त है। एक्चुअली लोग बेचैन है ना, लोगों को शांति चाहिए और धर्म उनको सुकून देता है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, इसका बहुत ही गहरा अर्थ है।
जब हम किसी चीज़ में शांति प्रत्यारोपित करते हैं बड़े ही गहरे अर्थों में, हम मान लेते हैं कि फ़लाना व्यक्ति, फ़लाना धर्म, फ़लानी जाति, फ़लाना ग्रंथ हमको शांति देगा, तो डेफिनेटली शांति भीतर से निकल के आती है। हमें लगता है शांति बाहर मंदिरों में मिली है, ग्रंथों में मिली है, किन्हीं शब्दों को सुन करके मिली है। लेकिन शब्दों में शांति आपने खोजी है तो शब्दों में शांति आपको दिखी है। धर्म देखो भाई, ये विशाल भाई करोड़ों रुपए का माल है, ये अरबों रुपए का, और ये सब भाई हमारे और आपके जेब से पैसा गया। लोग कहेंगे फ्री में इस्कॉन चीज़ें भी करता है। भाई देख रहे हो दान का कितना पैसा आया हुआ है, और कितना खिला रहा है, और कितना बना रहा है, क्या कर रहा है भाई, आई डोंट नो। ये सब हमारी और आपकी जेब का पैसा है। फ्री के नाम पर भाई यहाँ पर दाल चावल सब्जी, वो भी पता नहीं कैसा साले सब खिला रहे हैं ना। और पैसे 80 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये पे करो तो बढ़िया तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। और दान ले लेके मंदिरें भवनें बना रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है, पैसे कमाए जा रहे हैं यहाँ से। हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है यहाँ पर, हरे कृष्णा हरे नाम के ना। यहाँ पे तुम साले जो माला जप रहे हैं ना, अगर उनसे तुम लिफ्ट मांग लो तो तुमको लिफ्ट नहीं देंगे। जैसे और तुम्हें इग्नोर करके चले जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी तुम्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये दिन भर हरे कृष्णा कर रहे हैं, और साला बुद्धि विचार सब वही है। सामान्य अगर सड़क पे तुम चल रहे हो, ये चल रहे हैं, इनमें और तुम्हें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समझ रहे हो। इनमें और उनमें बहुत ज़्यादा। मंदिरों में आ गए तो थोड़ा बहुत वो सब डिसिप्लिन बना के रखते हैं, दिखाते हैं कि हम भक्त हैं। ये देखो यहाँ से मंदिर दिख रहा है। 4 बजे आई गेस कि अगर मैं रुकूंगा तो अंदर लेके चलूँगा, और मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है ब्रो, तो वो भी इम्पॉसिबल है कि तो रुकूंगा भी तो तुम्हें दिखा पाऊँगी ना। अंदर जब मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या तुम्हें। तो भेदभाव हर जगह चल रहा है भाई। फ्री में खाओगे दाल चावल सब्जी, वो भी एक बार खाओगे अगली बार उल्टी आने लगेगी तुम्हें, ऐसा दाल चावल। ये है सत्य यहाँ का। 80 रुपये पे करो, तुम्हें दाल चावल पनीर सब मिलेगा, एकदम एक नंबर से बैठ के खाओगे, एकदम पूरा दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई भेदभाव तो धर्म ही कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, पक्षपात तो यहीं से शुरू हुआ है, ग्रंथों से ही। फिर यही लोग उठते हैं और फिर कहते हैं कि पक्षपात जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस्कॉन पक्षपात रहित है। तो अब सबने देखा, बात सुनी मेरी, कैसा सीन है, क्या सीन है। बहुत अच्छी जगह नहीं है, बहुत नॉर्मल सी जगह है। खास करके गर्मी वगैरह में आने की अवॉइड करो यार। मतलब अगर तुम भक्त भी हो ना तो घर पे रह करके भक्ति करो ना, अपनी जान उसमें डालने की ज़रूरत क्या है। आओगे यहाँ पे गर्मी वर्मी में प्यास व्यास से मर जाओगे, पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आजकल तुम धार्मिक जगहों पे भी किफ़ायती नाम की कोई चीज़ ना पाओगे, बल्कि धर्म स्थल तो और ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि सामान्य मंदिर पे चले जाओगे तो वहाँ का पंडित तुम्हारे ऊपर दया करुणा भी कर सकता है, और वो तुम्हें दया करुणा करके तुम्हें। अब जैसे मैं वृंदावन गया था, वृंदावन अयोध्या गया था मैं, वहाँ पर मैं भोजन खोज रहा था, और एक जगह जहाँ पर सीता रसोई करके उसका टाइम ऑफ हो गया था, एक पंडित वहाँ पर खड़ा था। अब खाना ढूंढ रहे हो क्या, वो मेरे को अपने साथ ले गया, उसने मेरे को खाना खिलाया। छोटे मंदिर के पंडित आपके ऊपर दया कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो असली धर्म से और करुणा से जुड़े हुए हैं। बड़े स्थलों पे खास करके इस्कॉन के लोग बड़े ही क्या कहेंगे उसको, सिल्वर कार्ड वाले हैं, प्लेटिनम कार्ड वाले, प्रीमियम पंडित हैं ये सब। ये आपके ऊपर दया करुणा किसी नाम की चीज़। भाई टकले हो के घूम रहे हैं, गाड़ी एसी में, माला वाला लेकर के, फुल ऑन पावर, एकदम जैसे लग रहा है ठग्स ऑफ लाइफ जो होती है ना भाई, वो चली। ये सीनियर डिवोटीज़ कहते हैं इनको, सीनियर डिवोटीज़, सीनियर के नाम पे भाई गजब ऐशो आराम चल रहा है इन लोगों का, है ना। गजब भक्त बनाए जा रहे हैं, गजब शिष्य बनाए जा रहे हैं। तो खास करके ऐसे इस्कॉन की जगहों पर, ये मायापुर हो गया, या फिर जितने भी ये सब आजकल सो कॉल्ड गुरु निकले हैं, जो आपको बातों से सम्मोहित करते हैं, अप्रोच करते हैं कि आओ हमारे यहाँ शांति खोजो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये क्रिया वो क्रिया, कुंडलिनी जागरण और फलाना चीज़ें। बहुत सोच समझ के जाना। जेब में पैसे हों तो ही तुम्हारी कुंडलिनी जागरण होगी, और जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी जल्दी कुंडलिनी जागरण करवा देते हैं ये लोग। सो बहुत ही सोच समझ के ब्रो। आई गेस कि 4 बजे मंदिर खुलेगा। मंदिर की इमारत कहें, इमारत खुलेगी, खूबसूरत सी इमारत। कुछ हमारे भारत के कारीगरों ने इसको बड़ी प्यार से बनाई है, और बड़ा है इंजीनियरों ने इसमें क्या कहते हैं उसको, अच्छी कलाकारियाँ की, एक अच्छा स्वरूप दिया है इसको। सराहनीय है, देखने योग्य है, आकर के देखो। बट बहुत अच्छी जगह नहीं है,
मतलब मैं अगर इसको रेट करूँ 10 में से तो मैं इसको 3 नंबर भी नहीं देना चाहूँगा, ऐसी जगह है ये, है ना। और जैसा मैंने इससे पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखा के चल रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो मैंने तुमको बताया कि धर्म जो होता है ना वो अंदर से निकलता है, लेकिन हमें बाहर खोजना होता है ना धर्म शांति, तो वो हमें लगता है मंदिरों में ही मिलेगी। सबके साथ वही होता है, वो धर्म ग्रंथों में शांति जीवन भर तो अनवैल्यूएबल और जीवन भर एक गलत अर्थों वाली ज़िंदगी जीते हैं हम, सही अर्थ मालूम नहीं चलते हैं। तो अचानक से जब जीवन में चोट लगती है, सही अर्थ खोजने निकलते हैं, तो जीवन से तो सही अर्थ सीखे नहीं है बचपन से, तो यही लोग सही अर्थ सिखाते हैं, तो दिक्कत वहीं शुरू हो जाती है ना। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आप अपने साथ नहीं करना है। जब सही अर्थ मालूम नहीं चल रहा है तो खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, बजाय कि मंदिरों में जा करके इन सो कॉल्ड गुरुओं के पास बैठने की ज़रूरत है ना। थोड़ा अपना भी तार्किक दिमाग लगा करके चिंतन करिए, किसी चीज़ पर कोई विषय उठाइए तो थोड़ा बहुत अपना भी चिंतन हो उस पर कि ये जितनी भी ये प्रभुपाद की भी मैं सुन रहा था, वहाँ पर कुछ लोग प्रचार कर रहे थे कि प्रभुपाद की गीता ये प्रमाणित गुरु से आई है, प्रमाणित गुरु हैं, सब अपने अपने गुरुओं को प्रमाणित करने पे तुले हुए हैं। ये कौन सी किताब इसको कि यथार्थ गीता है, ये सीधा कृष्ण से प्रभुपाद ने सुनी। कृष्ण ने कितने 1500 साल 2000 साल 5000 साल पहले बोली थी, और प्रभुपाद ने 5000 साल पहले भी सुन ली थी, और उनके गुरु के माध्यम से यहाँ पर आए पहुँची हुई है। वो गुरु इनकी यथार्थ, सभी अपने आप को प्रमाणित करने पे लगे हुए हैं, सभी अपने आप को सही करने पे लगे हुए हैं। तो अगर आप इन सब के चक्कर में फंसोगे तो आप उनके जैसे ही हो जाओगे, है ना, उनके ही अर्थों वाले हो जाओगे, उनकी ही ज़िंदगी वाले हो जाओगे, उनके ही विचारधारा वाले हो जाओगे। अपनी विचारधारा इसमें पैदा नहीं होती, इसको कहते हैं क्रिटिकल थोड़ा सा होना अपने जीवन में, कि सभी वो माला जप रहे हैं, आप माला का विरोध कर सकते हो क्या? मैं विरोध करने की बात नहीं, चिंतन कर सकते हो क्या कि सही है कि गलत है चीज़ है। हमारे अंदर उतनी भी क्षमता नहीं है कि माला जप रहे हैं, मंदिरों में आके बैठे हुए हैं, दूसरों को ध्यान करते देख रहे हैं, तो एक्चुअली में ध्यान सही है कि नहीं सही है, ये अपने भीतर से आ रहा है कि कहीं बाहर का उठाया हुआ। मैक्सिमम चीज़ें तो बाहर की उठाई हुई हैं ना। तो अपने आप से भी प्रश्न करें, और धार्मिक स्थलों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। बड़े ही सम्मोहनकारी ये स्थल हैं, और लोग बहुत तेज़ी से फंसाएंगे आपको। आओगे यहाँ पर अलग अलग, जैसे मैं भी कल शियालदा था कोलकाता में, तो वहाँ पर SBI ATM कार्ड के आगे कुछ वहाँ के जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले थे, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू कि किसी तरीके से आप उनका क्रेडिट कार्ड खरीद लो। वैसे ही यहाँ पर सीन है, जहाँ भी जाओ गीता वो अपने तरीके से बेची जा रही है, वो अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे, अपने तरीके से बेचने की उनके पास पारंगत कला है, आपको बड़े ही प्यार से बेच देंगे गीता। और भैया सब मार्केटिंग चल रही है यहाँ पर, ये सब धार्मिक स्थलों पे जाओ तो मार्केटिंग चल रही है, कहीं मॉल में जाओ तो मॉल भी बहुत विशाल बना हुआ, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। वैसे ही मंदिरों को बड़ा विशाल बनाया जा रहा है, और लोग पागलों की तरह यहाँ भी जा रहे हैं। जो मॉल जा रहा है वो यहाँ भी पहुँच जा रहा है, उसको तो घूमना है ना, घूमने से मतलब है। यहाँ पर टीका लगा के घूमता है वो, मैंने टीका के हाथ पकड़ के घूमता है, वहाँ पर फ्लर्टिंग करता है, वहाँ पर कुछ सेंशुअल हरकतें करता है, यहाँ पर थोड़ा सा संस्कारी दिखाता है अपने आप को, है वही असभ्य आदमी। घूमने की फितरत अभी भी है दिमाग में, बट थोड़ा धार्मिक स्थलों पे घूमता है तो लगता है कि सिखाया गया है कि मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है, कुछ ऊंचा काम कर रहे हो आप, कुछ बड़ा काम कर रहे हो आप, नॉर्मल लोगों की श्रेणी में नहीं हो। जैसे ये लोग इस्कॉन वाले कहते हैं, आप नॉर्मल लोगों से, अगर भगवान की जगह से भी गुजर गए और आपने गीता सुन ली तो आप नॉर्मल लोगों में नहीं है। सीधा प्रभुपाद की बड़ी कृपा है, कृष्ण की बड़ी कृपा है कि आपने गीता सुनी। देखो एक अंग्रेज जा रहा है, ये तो जीवन भर सारे मटेरियलिस्टिक जीवन इन्होंने जिया है, ये सब जितने भी अंग्रेज हैं, और ये शब्द इनको सुकून देते हैं क्योंकि ऐसे शब्द कभी ज़िंदगी भर सुने नहीं ना। जीवन भर ड्रग्स, शराब, पैसा, आलीशान एक लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी, लॉट्स ऑफ सेक्स, लॉट्स ऑफ ड्रग्स, तो जीवन में कुछ था नहीं। और ये ऐसे लोग मिलते हैं श्रीला प्रभुपाद वाले या फिर इस तरीके के लोग, थोड़ा सा रसगुल्ला खिला करके सुंदर शब्द, ये शब्द सुकून देते हैं। डेफिनेटली विश्वास मानो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोक्ष पा जाओगे, एनलाइटेंड हो जाओगे, नो नॉट एट ऑल, भ्रम में मत रहना, और कुछ नहीं है। या भाई इस्कॉन में बहुत ही अलग ही लेवल चल रहा है ब्रो। यहाँ पे तुम अगर तुम इस्कॉन के लोगों के साथ बैठ जाओगे ना भाई, अगर तुमने भगवा नहीं पहन रखा है, तुमने चोटी नहीं रख रखी है, तुमने माला नहीं ले रखा है, भाई तुमसे ये सीधे मुँह बात नहीं करने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं, तुमसे हरे कृष्णा तो करेंगे ही नहीं ब्रो, तुम तो निम्न कोटि में आते हैं, क्षुद्र जाति के लोग हो, तुम्हें क्षुद्रता में एकदम घसीट देंगे ब्रो।
तुम एकदम क्षुद्र आदमी हो, तुमसे बड़ा नीच आदमी हो नहीं सकता। ये ऐसे बिहेव करते हैं। मैं अयोध्या होके आया हूँ। अगर तुम इस्कॉन के मेंबर नहीं हो तो तुम्हें कहीं रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रीमियम कैटेगरी में पैसा पे करो। बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ चल रही है ब्रो मंदिरों में भी। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये जितने भी ये सब इस्कॉन वाले हैं ना, टीका माला पहन पहन के महंच पागलों की तरह। लगता है कि सामान्य आदमी इनसे ज़्यादा बेटर है। सामान्य आदमियों की इनको प्रभुपाद ने माला झोली दे करके टकला करवा करके इनको सामान्य लोगों से भी नीचे डाल दिया है। सामान्य आदमी को तो मैं तो कहूँगा, मैं किसी महापुरुष की बात दोहरा, सामान्य आदमी को तो 2 पल को मोक्ष मिल भी जाएगा, वैकुंठ पहुँच भी जाएगा, लेकिन इस्कॉन के लोगों को साला नरक भी नसीब नहीं होगा। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। देखने के बाद अगर ये वीडियो वायरल हुई तो ये सब मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करने वाले, हो सकता है मेरी जान मान भी मार जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये अपने आप को प्रीमियम कैटेगरी में रखते हैं। भाई मोक्ष तो हमें ही मिलेगा, वैकुंठ तो हम ही पहुँचेंगे। और भी पता नहीं कौन कौन से शब्द यूज़ करते थे, ये करते हैं ये सब, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इनके शब्द बड़ी प्रीमियम क्वालिटीज़ की हैं। यहाँ से हरे कृष्णा करके निकल रहे हैं तुम भाई इनसे सीधे मुंह से कुछ रास्ता तक नहीं पूछ सकते हो भाई। इसमें कुछ होंगे जो बता देंगे, जो थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखते हैं कि थोड़ा प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को प्रीमियम कैटेगरी में ही लेके चलते हैं। समझ लो प्रीमियम लोग हैं, प्रीमियम का इनके पास गोल्डन कार्ड रहता है। जैसे इस्कॉन को 35,000 रुपये तो तुम्हें कार्ड देता है वो, तब तुम कहीं रुक सकते हो, कहीं ठहर सकते हो, कहीं कुछ कर सकते हो। देखो प्रीमियम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेज। असली चीज़ यही लोग वो कर रहे हैं, क्यों पैसे हैं जेब में, और जिसको पैसे हैं उसको मंदिरों मस्जिदों और मॉल में तुम कहीं चले जाओ। ताजमहल में भी तुम्हें ठहरने को मिल जाएगा अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। तुम ताजमहल बिल्कुल मुमताज़ महल के बगल में सो सकते हो, बगल में उनके चारपाई डाल करके, पैसे हो जेब में। तुम केजरीवाल को ऐसे अपना थूक चटा सकते हो, मोदी को धज्जी उड़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या प्रीमियम क्वालिटी, तुम्हें एलिट्स बनना पड़ेगा, तुम्हें मुकेश अंबानी बनना पड़ेगा, तुम्हें बिल गेट्स बनना, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, मॉर्गन बनना पड़ेगा। तुम किसी को भी लताड़ सकते हो। तुम जीवन के घटिया से घटिया इंसान हो। मंदिर में तुम्हें दो वहाँ पे तुम्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर पैसे हैं तो। तुम कातिल रहे हो, तुम आत्महत्याई रहे हो, तुमने बलात्कार किया हो, सीधा एकदम मंदिर में प्रवेश, बड़े से बड़ा पुजारी तुम्हारे चरणों में, सांसद के, अरे साहब देख लेना थोड़ा मंदिर बन रहा है, टूरिस्ट आने वाले हैं, इस्कॉन को आगे बढ़ाना है, धर्म के नाम पर बस बहुत वो चल रहा है ना। बी सेफ, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, और अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। ज़िंदगी ऐसे ही पागलों की तरह भीड़ में चलते चलते बीत जाएगी। कुछ अलग एक थॉट भी नहीं रख पाओगे अपना, और एक अलग विचार ना रखने वाला जो मन और बुद्धि होती है, उससे घटिया चीज़ दुनिया में कुछ हो नहीं सकती है। जो भीड़ का पालन करती है वो भीड़ है, भीड़ के पास बुद्धि तो होती ही नहीं है, तो पागलों की तरह अपने अपने कल्ट बना के घूम रहे हैं। कल्ट से मुक्ति पाओ, थोड़ा कल्ट पे चिंतन करो कि क्या पागलों वाली हरकतें की जा रही हैं। एक माला लेकर के उसको दोहराया जा रहा है, एक नाम दोहराए जा रहे हैं, उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, यू डोंट नो। कहाँ से आई है यथार्थ गीता? प्रमाणित गुरु से आई है, कहाँ से आई है पता नहीं, प्रमाणित गुरु ने भी पाया है कि नहीं पाया, यू डोंट नो ब्रो। बस तुम्हें लगता है कि प्रमाणित गुरु ने पाया है, सुनते और जो सबसे अंत में पहुँचोगे, जिस व्यक्ति ने इस कहानी को शुरू की, वही का आदमी भ्रष्ट हुआ पड़ा है। बस कहानियाँ लिख दी जाती है, पागलों की तरह लोग फॉलो कर, वो तो मर जाता है अपनी कहानी, काल्पनिक कहानी कह करके, तुम उसको पागलों की तरह फॉलो करते हो। अब कोई इसको प्रमाणित करने वाला तो है नहीं, वो तो कहानी कह के गया, कौन करेगा उसको प्रमाणित करने वाला ही टपक लिया। तो थोड़ा सा चिंतन करो किसी भी धर्म गुरु और किसी भी बातें बहुत अच्छी हैं, बातें बहुत लुभावनी हैं। तुम अगर उस लेवल के नहीं हो, अगर तुमसे कोई दिमाग से ऊंची बातें कर रहा है, तो अपने आप, जैसे जादूगर होता है ना, अगर जादूगर अपनी बताए ना कि मैं जादू कर रहा हूँ जानबूझ करके, ये सब झोल है, तो तुम साईं राम कौन से हो, तुम जादूगरों को भी भगवान का दर्जा दे देते हो। आज भी पूजा जाता है, कौन सत्य साईं करके है, और भी तमाम लोग हैं जैसे हाथों से जादू करके भभूत निकाल देते हैं, जादूगर भी ऐसे करके तोता निकाल देता है। अगर वो बताए ना कि मैंने जादू वो किया है,
कला की है, मेरा ये आर्ट है, तो तुम उसको पूजने लग जाओ तो तुम सम्मोहित बहुत तगड़े लेवल पे होते हो। तुम्हारे दिमाग से ज़रा सी कोई ऊपर की बात करे तुम तुरंत उसको भगवान की कैटेगरी में डालने लगते हो। कोई तुम्हें हल्की सी बातों की शांति देता है, तुम बहक जाते हो। तुम दान देने को तुम अपनी ज़मीन जायदाद सब देने को तैयार हो जाते हो। बेचैन मन है, जीवन भर शांति महसूस की नहीं है, कोई हल्की सी बातों की शांति पकड़ा देता है, सब दान देने लग जाते हो। महल बन जाते हैं, ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, कल्ट बन जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो अच्छा भोजन करो, और नहीं है तो दाल चावल खाओ जा करके। लाइन में लग के 1 घंटे जाओ, दाल चावल खा करके आओ। बाकी इस्कॉन के लोग फ्री में लाखों लोगों को खाना खिला रहे, वही लाखों लोगों का पैसा उन्हीं को दिया जा रहा है, बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही घटिया अमाउंट तरीके से। और दान हो रहा है भैया, बहुत ही। इस्कॉन ने इतने लोगों को खिलाया। इसलिए मैं इस्कॉन को, मैं सारी संस्थाओं को यही कह रहा हूँ कि साला पहाड़ भर पैसा ले रहे हैं और एक चीटी भर पैसा ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे सरकार तुमसे GST और टैक्स और फलाना उस ब्याज वो चीज़ के नाम पे तुमसे 20 लाख 30 लाख करोड़ रुपए साल का जो बजट निकलता है, कितना पैसा टैक्स के रूप में और ऐसा ब्याज पैसा ऐसे पैसा निकला है, वो तुम्हारा ही पैसा है। लेकिन जब तुमको वो 2000 रुपये PM किसान के रूप में देती है, मन एकदम यार सुकून मिलता है। मोदी जी ने किया भाई, हमारी सरकार, तुम्हारे ही पैसे हैं ब्रो। साले जब सामान खरीदने जाते हो तो 50 रुपये का सामान तुमको 500 रुपये में बेचा जाता है, उसमें से 200 रुपये GST चले जाते हैं। वो चलते तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें लगता है 500 का ही है, 50 रुपये का सामान 500 में बिक गया। वहाँ पे तुम्हें चोट नहीं लगती है। तो बी केयरफुल, मैं तुम्हें केयरफुल सतर्क करना चाहता हूँ। सतर्क रहो, सावधान रहो। आज तो भैया TT से हम बहुत ही सही बचे, बहुत ही तगड़े तरीके से निकला हूँ भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़े तरीके से निकला हूँ। और टिकट मेरे पास थी, बट मैं 2 स्टेशन पहले की टिकट ले लिया था कि अगर 2 स्टेशन बाद की अगर एक जहाँ की मैंने टिकट ली थी, अगर मैं एक स्टेशन में बढ़ जा रहा था तो पैसे का अमाउंट तुरंत ही बढ़ जा रहा था, है ना। तो वैसे यहीं पे ले लेते हैं, कौन चेक करने वाला, 2 स्टेशन की तो बात है, अपना धीरे से निकल लेंगे। बट वैसा हुआ नहीं, और मैं सब तरीके से सतर्क था और सावधान था। बट भैया पता नहीं कहाँ से बीच में भैया ने पकड़ लिया, आओ भैया 265 रुपये निकालो, और 65 रुपये थे नहीं भाई, कैसे उसमें से बच के आया हूँ भाई, मैं ही समझता हूँ। बहुत ही चीप वे में ट्रैवलिंग चल रही है भाई, दर्द समझा कर। और ये भी लोग बड़े वैसे हैं, TT आप भी 265 रुपये का है, 100 रुपये दे करके निपटा दो तो वो मान जाते हैं। तो हर जगह वही चल रहा है, वही चल रहा है, पैसों का खेल है ब्रो। पैसे हैं जेब में तो जीवन बहुत, मैं कह रहा हूँ जीवन बहुत कठिन है, बहुत जीवन कठिन है, खास करके सामान्य लोगों के लिए। जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, पूंजीपति अपने से निचले दर्जे के लोगों का खून चूस रहे हैं। असली में कंपनी वही रन करते हैं, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, एम्प्लॉय होता है, वही कंपनी रन कर रहा था। लेकिन उसका 80% पैसा जो प्रॉफिट होती है वो पूंजीपति, जो मेन आदमी है, वही मार रहा होता है, वही कमा रहा होता है। तो यहाँ पर सामान्य लोगों का बिल्कुल कोई वैल्यू किसी श्रेणी में उनको नहीं रखा गया। वो श्रेणी लेस हैं, क्लास लेस हैं, उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तक कि कंपनी 100 रुपये कमा रही होती तो उनको 2 रुपये भी नहीं मिल रहे होते, 2 रुपये भी नहीं देती है वो। तो इस लेवल पे खून चूसा जा रहा है। वैसे हर जगह है, वो कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये इस्कॉन मायापुर ये भी कंपनी है। इसको कंपनी का ना पूरा देखोगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब के हो गए बाकायदे से, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो, कॉम्प्लिकेटेड सीन। बट यही सब सीन है यार ब्रो। मेरा नया मोबाइल का चार्जर 27% बचा हुआ है मोबाइल, और मैं चार्जर लेके नहीं आया हूँ अपना। ये मैंने सबसे बड़ी भूल की है, चार्जर मेरे को रख के लाना चाहिए था। आई गेस मेरा मन हो रहा है 150 रुपये पे करके मैं यहीं पे स्टे कर जाऊँ एक दिन और कल जाऊँ, नहीं तो क्या पता फिर निकल जाऊँ 50 रुपये अप डाउन करके, फिर मैं आ भी जा सकता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखते हैं। पर ठीक है, आई गेस कि जो भी मैंने बातें की हैं वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत घुसी होंगी। इसको गलत तरीके से मत लेना, इसको सही मैनर में लो और बुद्धि को सही फीड करना सोचो। नहीं सही फीड करोगे तो यही लोग फीड करेंगे तुम्हें भाई। कारों में ऐसा एकदम AC में बैठ के भाई इन सब का नाश्ता देख लोगे, खाना पीना भाई तुम मर जाओगे। ऐसा अंबानी खाना नहीं खाता जैसे इस्कॉन के लोग खाना खाते हैं, जो यहाँ के मेंबर्स लोग हैं, यहाँ के करता धरता लोग हैं।
साले 2-2 3-3 तरीके की तो रोटियां होती हैं इनकी, 3-3 4-4 तरीके के चावल। जो मेन लोग हैं, मेन लोग इन द सेंस जो यहाँ पर इसको देखते हैं, और मैं हर इस्कॉन की बात कर रहा हूँ, 4-4 5-5 तरीके की सब्जी होती हैं, मिठाइयाँ 2-2 3-3 तरीके की हैं। भैया ये VIP लोग हैं ये। और तुम जाओगे दाल चावल खिला करके भागो यहाँ से। बहुत ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अभी आए हो दर्शन करने, आए हो, प्रसाद पाओगे। और तुम्हारे पैसे से वो अपना वो कर रहे हैं सब, रामलीला चल रही है उन लोगों की। और तुम्हें रामलीला का बंदर भी नहीं बनाएंगे वो सब, बंदर भी खुद ही बनना है इनको। ठीक है चलो, है ना, बहुत बातें होगी, 20 मिनट हो गया। आई गेस कि तुम इतना लंबा देखोगे नहीं, बट ठीक है। आई गेस कि पहुँचो तुम यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि तुम अंत तक वीडियो के पहुँचो, तुम्हें कुछ कंक्लूजन, कुछ पहुँचोगे कहीं मस्तिष्क के स्तर पर।